देखिए अभी इसको हम एसी सप्लाई देते हैं, जैसे ही हमारा ये आउट करेगा तो ये हमारा बल्ब चलने लगेगा, ठीक है। तो इस पर हमारा कंप्रेसर ना देके हम क्या कर देते हैं, इस पर हम स्लिप करेगा, देखना। तो देखिए ये हमारा स्प्लिट एसी का पीसीबी है, ठीक है। तो जब इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं तो डायरेक्ट ये पूरे सर्किट एसी पे नहीं काम करता है, इस पर कुछ सर्किट डीसी पे भी काम करता है। जैसे कि देखिए इसमें हमने फेस दिया इन कराया, यहाँ से न्यूट्रल इन कराया, यानी मेन हमारा वायर ये जो देख रहे हैं, ठीक है। तो जब इसमें हम न्यूट्रल फेस देते हैं तो जाके ये आउटडोर पे न्यूट्रल फेस आउट करता है ये 2 तार, तब जाके इस पर हमारा जो भी कनेक्शन होता है यानी कंप्रेसर फैन मोटर का तो चलता है, ठीक है। तो ये रिले है, रिले 3 मिनट बाद हमारा 2 वायर पे करंट भेजता है, यानी इस पे फेस 3 मिनट बाद भेजता है, ठीक है। और यहाँ से पीसीबी से न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाता है। तो रिले फेस जो है ना, एक सप्लाई रिले रोक के रखता है, 3 मिनट बाद देता है। क्यों? क्योंकि इसको अपने सर्किट में करंट पूरा सप्लाई हो जाएगा, इंडोर चलने लगेगा ठीक ठाक, तब जाके हमारा ये फेस किसको मिलता है, आउटडोर की तरफ जाता है, तब आउटडोर 3 मिनट बाद चालू होता है। तो देखिए सभी इसके कंपोनेंट जो कि एसी सप्लाई से नहीं काम करते हैं, कुछ डीसी से भी काम करते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये ट्रांसफार्मर है एसी टू डीसी, यहाँ लिखा भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और आउटपुट करंट 12 वोल्ट, ठीक है। तो यानी जब इसको 220 मिलेगा तो ये 12 वोल्ट की करंट को क्या करेगा, आउट करेगा। तो चलिए अब ये हम इसको चालू करके देखते हैं क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी हम ये सप्लाई निकाल दिए, तो हमको पता है कि जब चलेगा ही नहीं, क्योंकि तो जब ये नहीं चल रहा है तो इसका मतलब अगर ये ख़राब हो जाएगा। देखिए अभी कुछ बता रहा है, हमारा डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा है। जैसे ही हम इस ट्रांसफार्मर को लगाएंगे वैसे ही ये चालू हो जाएगा। अगर ये ट्रांसफार्मर भी ख़राब होगा तो एसी के जो आपके एसी का जो पीसीबी है ना, इसमें करंट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लगा के देखते हैं क्या हमारा डिस्प्ले में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पकड़िए इसको ऐसे। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, देखिए इसको लगाएंगे कहाँ, इसका सिंबल दिया हुआ, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इसमें 3 पिन है, तो देखिए 3 पिन वाला इधर सिंबल है, यानी ये मेल है और ये फीमेल है हमारा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको लगाते हैं, इसको निकालते हैं हम, देखिए यहाँ भी नहीं लगेगा, ये इसका थिम्बल जहाँ होगा वहीं लगेगा, ठीक है। तो एक तो इसका थिम्बल डीसी का यहाँ पे है हमारा, जो देख सकते हैं आप, 2 पिन है, 2 पिन इसमें भी है, ठीक है। तो ये 2 पिन वाला 2 पिन में लग गया, ठीक है। और बचा ये 3 पिन, हाँ ठीक है, वही है, 3 पिन है, इसमें 2 पिन है न्यूट्रल फेस। तो ये आ जाएगा थिम्बल हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने लगा दिया। अब आप पीसीबी को चालू करेंगे, देखिए क्या होता है, चालू हाँ। देखिए ये हमारा आ गया, ठीक है, ठीक है, ये चालू हो गया। इसमें और मॉडल इसका नहीं है, इसलिए ये आ गया, ठीक है। अभी ब्लोअर नहीं है ना, इसलिए इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए अब ब्लोअर का कनेक्शन हम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पकड़िए इसको, इसमें अब इसका ब्लोअर हम लगा देते हैं, जो कि आप देखिए ये हमारा ब्लोअर का है, जो 3 पिन है, ठीक है, जो देख सकते हैं 1 2 3। तो ये 3 पिन वाले पे चला जाएगा हमारा, ठीक है, हो गया। इसके बाद ये आपका 2 पिन है, ठीक है, नहीं इसमें 3 पिन है। तो देखिए 3 पिन वाला हमारा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 पिन हमारा कहाँ चला जाएगा, 3 पिन वाले पे चला जाएगा, यानी ये मेल फीमेल कनेक्टर है। बचा हमारा स्विंग मोटर का, देखिए स्विंग मोटर का यहाँ 5 पिन है, तो 5 पिन वाले पे गया, ठीक है। अब बचा हमारा रूम सेंसर, देखिए ये नहीं रहेगा तो फिर भी एरर कोड कुछ टाइप में आने लगेगा, ठीक है। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको हम लगाते हैं सेंसर को, जो कि यहाँ दिया हुआ है, लिखा भी है। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा सर्किट में हमारा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि बॉडी में कहीं से टच नहीं, तो थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ये दिक्कत कर देगा, स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं इसको एक बार फिर से, चलिए चालू करिए और ब्लो छोड़ो। हमारे पूरे एसी में करंट फ्लो हो गया और ब्लोअर हमारा चलने लगा, ठीक है, चला। और हमने कहाँ कहाँ दिया है, ये हमारा चला गया डिस्प्ले को, ये वाला वायर डिस्प्ले पे चला गया, ये वाला वायर हमारा चला गया किस पे, स्विंग वाले मोटर पे। देखिए मोटर घूम रहा है, ठीक है, ये मोटर है। उसके बाद ये हमारा कॉइल सेंसर और रूम सेंसर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ब्लोअर का चला गया यहाँ से, यहीं से हमने एक
ट्रांसफार्मर जोड़ दिया है और इसको 220 वोल्ट इन करा रहा है, यानी प्राइमरी से और सेकेंडरी से कितना आउट हो रहा है 12 वोल्ट। बाकी हमारा डिस्प्ले है, बाकी देख सकते हैं एसी हमारी चल रही है। समझ में आया? अगर इसी में अब ये 12 वोल्ट अभी आउट नहीं करेगा तो ये देखेंगे कि पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, एक तरह से डेड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इस पर आउटडोर वाला जलेगा ये, वैसे ही हमारा फेस और न्यूट्रल यहाँ पे मिलने लगेगा, ठीक है। अभी जल नहीं रहा है, अभी जैसे 3 मिनट होगा तो ये जलेगा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ और यहाँ बल्ब को जला के, ठीक है। तो चेक करेंगे वोल्ट मीटर से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 200 इस पे और इस पे मिला के 220 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों वायर पे, क्योंकि जो इससे आउटपुट है वो 220 ही वोल्ट होता है। अब अभी यहीं से चाहे तो हम एसी बंद भी कर सकते हैं, बंद हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से चालू भी कर सकते हैं। एसी चालू होने के बाद कुछ देर बाद, यानी कुछ सेकंड बाद, यानी 5 सेकंड 10 सेकंड बाद ये हमारा ब्लोअर चालू होता है, ठीक है। देखिए चालू हो गया, ठीक है, जो देख सकते हैं आप। और फाइनली हमारा ये पीसीबी, अब देखिए इसमें काम ना करे, यानी हमारा ये काम करना बंद कर दे ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका थिम्बल निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थिम्बल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका थिम्बल निकाल देते हैं, निकाल दिए। और देखिए निकालने से क्या वो पूरी एसी डेड हो गई हमारी, ठीक है। जब ये सप्लाई देना बंद कर दिया, इसको हम निकाल दिए तो पूरी एसी हमारी क्या हो गई, बंद हो गई। देखिए ब्लोअर भी बंद हो गया, ठीक है, डिस्प्ले भी बंद हो गया। और फाइनली जैसे ही इसको लगाते हैं वैसे देखिएगा हमारी एसी चालू हो गई, ठीक है। तो अगर ये काम करना बंद कर दे, इससे ये पता चलता है अगर ट्रांसफार्मर हमारा ये खराब हो जाए तो पूरी एसी क्या हो जाएगी हमारी, बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी पीसीबी में फ्यूज लगा होता है, इसमें तो फ्यूज नहीं लगा है, फ्यूज लगाया अगर फ्यूज भी उड़ जाता है हाई वोल्टेज के कारण तो भी हमारी एसी पूरी डेड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एसी देखिए चलने लगी, तो समझ में आया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अभी इसको हम एसी सप्लाई देते हैं, जैसे ही हमारा ये आउट करेगा तो ये हमारा बल्ब चलने लगेगा, ठीक है। तो इस पर हमारा कंप्रेसर ना दे के हम क्या कर देते हैं, इस पर हम सप्लाई दे देते हैं, जो न्यूट्रल और फेस है जो कि 220 वोल्ट आउट करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ हम 220 वोल्ट की सप्लाई ऐड कर दी, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये बल्ब ये आउटडोर पे करंट आएगा वैसे ही हमारा बल्ब ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं बल्ब चालू होता है कि नहीं। देखिए इंडोर तो चालू हो गया हमारा, ठीक है, पर अभी हमारा आउटडोर नहीं चालू है, यानी ये बल्ब बंद है हमारा, ठीक है। तो बंद होने का मतलब है कि अभी करंट आउटडोर पे नहीं मिल रहा है, यानी अभी रिले 3 मिनट बाद आउट करेगा। न्यूट्रल तो एक उसको डायरेक्ट मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ एक सप्लाई आ रही है न्यूट्रल की और न्यूट्रल यहीं से तुरंत आउट हो जा रहा है, पर एक सप्लाई हमारी रुक के जा रही है, क्योंकि कौन सी सप्लाई है वो किससे जा रही है, रिले से होके जा रही है, ठीक है। वो कंडक्टर 3 मिनट बाद वो कनेक्ट होता है, तब जाके हमारी सप्लाई आउटडोर को जाती है, तब ये 220 वोल्ट का बल्ब है और ये जलने लगेगा, तब मानेंगे कि हमारा आउटडोर पे करंट जा रहा है, हमारी पीसीबी पूरी तरीके से सही है। अगर आउटडोर पे करंट नहीं जाएगा तो हमारा बल्ब जलेगा ही नहीं। तो बल्ब को जलने के लिए 220 चाहिए, आउटडोर में कंप्रेसर लगा हुआ उसको 220 चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं क्या हमारा 220 वोल्ट इस पर आ रहा है तो बल्ब जलेगा, और देखिए हमारा इंडोर चालू है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए ये भी हमारा चल रहा है, जो कि बहुत मामूली हिलता है, ठीक है, धीरे धीरे स्विंग करता है, ठीक है। 360 डिग्री पे नहीं जाता है, ये आपका 90 से कितना जाता है, 90 से मान के चलिए कि नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, 90 से मान के ऊपर जाता है, ठीक। बल्ब ऑन हो गया, इसका मतलब कि हमारा आउटडोर पे करंट जा रहा है, यानी पीसीबी हमारा पूरा ओके काम कर रहा है, ठीक है। और हमारा इंडोर तो चल ही रहा है, अब आउटडोर पे हमारा करंट जाने लगा, ये जाने लगा मतलब कंप्रेसर चालू होने लगा। कंप्रेसर जब चालू होगा तो अपना वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम चालू हो जाएगा, गैस को भेजेगा, खुलाएगा, ऑपरेटर में गैस आएगा तो वो हवा खींच के आपको कूलिंग कॉइल से टकरा के ठंडी हवा आपको मिलेगी, ठीक है। अभी देखिए ब्लोअर भी चल रहा है और हमारा ये भी चल रहा है, और पीसीबी हमारी पूरी तरीके से क्या है, चालू है। समझ में आ गया? यही होता है इंडोर में और कुछ नहीं होता है विशेष। आपका अगर पीसीबी से फॉल्ट है तो पीसीबी रिपेयरिंग वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका कोर्स करने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये 1 महीने का फीस होती है, इसका 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो इसको आप ट्रेनिंग लेना पड़ता है। बाकी अगर ऊपर से फॉल्ट है, पीसीबी नहीं लगाना, तो वो आप उतना तो कर ही सकते हो। तो पीसीबी फॉल्ट का मतलब है कि इसमें से छोटे छोटे जो लगे हैं कंपोनेंट, तो उसको रिपेयर करना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और देखिए सब चल रही है, हमारा पूरा सिस्टम चालू है। ये हमारी मेन एसी लीड है जो कि पीसीबी करी, पीसीबी से फिर ये हमारा आउटडोर के लिए, फिर ये हमारा सेंसर के लिए, फिर ये हमारा स्विंग मोटर के लिए, फिर ब्लोअर देख रहे हैं आप चल ही रहा है, और ये देखिए डिस्प्ले पे लाइट आ ही रहा है। बाकी हमारा ये ब्लोअर काम कर रहा है। तो सेंसर टेम्परेचर नहीं ना बताएगा अभी, बस कभी ब्रश सीधा चलाना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रश चला रहे तो पत्ती मुड़नी नहीं चाहिए, बस यही ध्यान देना। ये मतलब दिया था पूरा आवाज
क्या तुम वीडियो बना रहे हो? सब हो गया? जी सर। हो गया? अंदर 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 अपना मार दीजिए, बाकी पीछे का ये हाँ। जब खोल के करो तो पूरा बढ़िया से कर दो, ठीक? अब इसका जो हवा आएगा एकदम फ्रेश आएगा। तो थोड़ा सटा के मारिए ना, जो अंदर में फंसा हुआ खड़ा है 2-3 तो पाइप है ना, खुल रहा है। आप सही मारो। ऐसे कर रहे हैं तो उसके बाद फिर उठा के खड़ा कर दो, थोड़ा धूप उप लग गया तो गया 10-15 मिनट। जब ब्लोअर होगा तो ब्लोअर से मार दोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, बंद कर दो। ठीक है, सर्विस करके तुरंत नहीं ना चालू करना चाहिए। हाँ सर्विस करके तुरंत नहीं चालू करना। 1-2 घंटा बाद ना, मान लो गलती से ब्लोअर में पानी चला गया होगा तो वो सही हो जाएगा। 1-2 घंटा बाद तक सूख जाए। खड़ा कर दो, यहीं पे खड़ा कर दो। स्लिप करेगा देखना।